अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ ये है कि ईरान ने पाकिस्तान से मदद मांग ली है और ये इससे पहले खबर 3-4 दिन से ये खबर ज़ेर गर्दिश थी, लेकिन मुझे लगा कि इसकी तस्दीक होना बाकी है। अब बाकायदा तौर पर ईरान ने पाकिस्तान से कह दिया है मेरी मदद करो, और मदद के लिए जो सबसे पहली चीज़ ईरान ने क्या मांगी है, ये एक सरप्राइज़ है कि ईरान क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या करे। ईरान को पता है आज नहीं कल नहीं परसों इसराइल उस पर अटैक करेगा। पाकिस्तान क्या ईरान के लिए इसराइल से बाकायदा लड़ाई मोल ले सकता है, और इसराइल से यानी ईरान की मदद करने का मतलब है इसराइल से लड़ाई, और इसराइल से लड़ाई का मतलब क्या है कि बराह रास्त अमेरिका से लड़ाई। पाकिस्तान क्या ये अफोर्ड कर सकता है? लेकिन ईरान को क्या जवाब देगा? ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, बरादर मुल्क है, हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान क्या जवाब देगा? एक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि इसराइल ने बिल्कुल तमाम हदें पार कर दी हैं, यानी जिस डगर पे वो चल पड़ा है। और आप ये जान के हैरान होंगे, तारीख में, दुनिया की तारीख में पहली बार किसी मुल्क ने अक़वाम मुत्तहिदा को धमकी दी है, यूएनओ को धमकी दी है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और नेतन्याहू ने यूएनओ से कह दिया अगर आज भी दुनिया ना समझे कि ये नेतन्याहू और इसराइल कितना बड़ा बदमाश है तो अफसोस होगा। इससे बढ़कर अफसोस का मकाम कोई और नाज़रीन हो नहीं सकता। एक मेरे पास ये खबर है। दूसरा, सऊदी अरब समेत और दीगर अरब ममालिक ने अमेरिका से ख़ास मुतालबा कर दिया। उस मुतालबे को सुन के जब मुझे पता चला मैं हैरान हो गया। मैं अरब ममालिक से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता, मेरे वहमो गुमान में ही नहीं है कि अरब ममालिक ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सोच भी सकते हैं। तो ये मेरे पास होगी नाजरीन आज की तीसरी खबर, और आज की खुशी की खबर ये है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, मुझे हैरानी इस बात पे है। हमें बहुत से लोग हैं जो कि इंडिया से देखते हैं, भारत से देखते हैं। इंडियन मीडिया अब इस जंग को बाकायदा रिपोर्ट कर रहा है, और टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं आपको हवाला दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की खबर है, आज की सुर्खी लगी हुई है, अगर आप अभी वेबसाइट पर जाकर देखते हैं, आज 300 से ज़्यादा रॉकेट इसराइल के अंदर गिरे हैं। ये कौन कह रहा है? ये खुद टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। यानी इस वक्त जो है वो हर तरफ तबाही है, और इसराइल को घिर के रखा हुआ हर तरफ से। शामी वो भी लड़ रहे हैं, इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस वो भी लड़ रही हैं, लबनान से फौज भी और हिजबुल्लाह दोनों लड़ रहे हैं। हमास तो लड़ ही रहा है नाजरीन, यहाँ से ईरान भी लड़ रहा है। आज की तारीख में 300 रॉकेट्स जो हैं, 300 से ज़्यादा रॉकेट्स इसराइल में लैंड होते हैं, गिरते हैं, तबाही मचाते हैं। इसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह आपको देने जा रहा हूँ नाजरीन। थॉड के नाम से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिका ने पहुंचा दिया है इसराइल के पास। ये मिसाइल सिस्टम जो इसराइल के पास आ चुका है, इसको हासिल करने के बाद इसराइल क्या करेगा? क्या अब इसका मतलब है कि ईरान पे किसी भी लम्हे अटैक हो सकता है ना? इसका मतलब तो यही बनता है। तो ये अटैक जो होने जा रहा है, ये कितना बड़ा अटैक होगा? ये थॉड क्या है? आप जान के हैरान होंगे। थॉड के नाम से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अगर इसराइल इसका इस्तेमाल करता है, जो कि अमेरिका ने अब पहुंचाया है, इसराइल को अब दिया है, तो वो क्या करेगा? और उसका मुकाबला अगर रूस के S-400 से होता है, जो कि एक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, रूस का बनाया हुआ, दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि रूस ने ईरान को दिया है। जब इन दोनों का मुकाबला होगा तो जीत किसकी होगी? जीतेगा कौन? कौन सा हथियार ज़्यादा ताकतवर है? ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ नाज़रीन। इसके साथ साथ जो सबसे ख़तरनाक गुफ्तगू है वो की है इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने। कहने को ये आदमी फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन इसराइल की जंगी हिकमत अमली जिसे कहते हैं, या उनकी जो वॉर स्ट्रैटेजी है, वो ये बंदा डिज़ाइन करता है। बेन गरीफ जो उनका सिक्योरिटी मिनिस्टर है, वो और ये आदमी जो है, इन्होंने प्लान कर लिया है बहुत जल्द टर्की पे हमला करने का। नो, दिस इज़ ह्यूज। ये बड़ी खबर है। मैं इसको छोटी खबर ना समझ सकता हूँ, ना ये छोटी खबर है नाजरीन, ये बड़ी खबर है। इसका बयान सामने आया है, इसने जो बयान दिया है मैं इंशाल्लाह उसकी डिटेल आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहली खबर तो आप ज़रा वो लोग लें जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से हमें देख रहे होते हैं। अब डिफेंस पाकिस्तान नामी अखबार है, वो कह रहा है कि और ईरान स्पेक्टेटर जो है वो इसका सोर्स है, वो ये कह रहा है कि ईरान हैज़ ऑफिशियली सबमिटेड अ रिक्वेस्ट टू पाकिस्तान फॉर द परचेस ऑफ 40 JF-17 Block 3 एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान का जो बेहतरीन एयरक्राफ्ट है ना, जो पाकिस्तान ने खुद बनाया चाइना की मदद से, वो है JF-17 थंडर। उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है JF-17 Block 3। ईरान ने ख्वाहिश जाहिर की थी पहले कि हमें वो ख़रीदना चाहते हैं। अब बाकायदा तौर पे ईरान ने इसकी ऑफिशियल रिक्वेस्ट जो है, इसकी जो अर्ज़ी है, वो डाल दी है कि मुझे जहाज़ चाहिए एग्जैक्टली। और कितने चाहिए? 40। और 40 जहाज़ों की अर्ज़ी ही ईरान ने रूस को दी थी, Su-35 जहाज़ों की।
यानी कुल मिला के 80 जहाज। JF-17 थंडर चाइना का बेहतरीन जहाज है। Su-35 वो अमेरिका के F-35 के मुकाबले में जहाज बनाया गया और बेहतरीन जहाज है। S-400 आ चुका है ईरान के पास, बेहतरीन एयर डिफेंस। ईरान अपना एयर डिफेंस कितना बेहतर करने जा रहा है। बट सवाल नाजरीन यहां पर यह है कि क्या पाकिस्तान ये जहाज ईरान को देगा, और अगर देगा तो पाकिस्तान बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। ये कोई माने या ना माने, अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, बदला लेगा। पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जो लोग हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो इतनी बड़ी लड़ाई मोल ले सके? अगर हथियारों की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास ईरान से बेहतर हथियार मौजूद हैं। एटम बम का होना ही बहुत बड़ी बात होता है, लेकिन क्या इकोनॉमिकली, मईशत के लिहाज से पाकिस्तान इतनी बड़ी लड़ाई मोल ले सकता है? ये एक सवाल रहेगा। अच्छा, अब ज़रा ये आप अगली खबर सुनिए, आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, अरब कंट्रीज़ इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ख़त लिखा है। एक इनका मुश्तरका स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने अमेरिका से कहा है कि ईरान पे हमला मत किया जाए, और ख़ास तौर पे ईरान की ऑयल फील्ड्स पे हमला ना किया जाए। ईरान ने यह कहा था कि अगर मेरे तेल के कुओं पे अमेरिका ने इसराइल पे हमला किया तो मैं करूँगा ये जो बहरे हुर्मज़ है, पर्शियन गल्फ, बेसिकली दुनिया की ट्रेड का 40% हिस्सा जो है वो बहरे हुर्मज़ से गुजर के जाता है, जो पर्शियन गल्फ में है, खलीज फ़ारस में है। ठीक है, ये समंदरी रास्ता है एक, और इसका कंट्रोल ईरान के पास है। ईरान कहता है कि अगर मेरे ऑयल फील्ड्स पे, मेरे तेल के कुओं पे हमला हुआ, मैं वो हिस्सा चोक कर दूंगा, और बड़ा पतला सा, बड़ा नैरो सा रास्ता है वो, मैं चोक कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा। और अगर वो बंद हो गया दोस्तों, यूरोप पूरा तेल को तरसेगा, गाड़ियां बंद करके वॉक करते फिरेंगे लोग, टांगों पे नजर आएंगे आपको, ये हाल हो जाएगा। ईरान के पास तेल इतना नहीं निकलता वहां से, लेकिन वो हिस्सा जहां से दुनिया भर का तेल गुजरता है, उस हिस्से पे ईरान की हुक्मरानी है। तो इस डर से कि दुनिया में जो ऑयल की प्राइसेस हैं, जो तेल की कीमतें हैं, वो आसमान को छूने लग जाएंगी, अरब कंट्रीज ने कहा है भाई जो भी करना ये काम ना करना, ईरान के ऑयल के कुओं पे, तेल के कुओं पे, ऑयल रिफाइनरीज पे हमला मत करना। ये एक बड़ा अमल है जो सामने आया है नाजरीन। अच्छा, इसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ही कह रहा है कि 300 मिसाइल मार दिए गए हैं। अच्छा, ये जनाब फाइनेंस मिनिस्टर है, इसका नाम है बेजिल स्मोट्रिच। इसका बयान सुन लीजिए। वो कहता है कि आई टेल द टर्क्स दैट द इस्तांबुल विल सून बिकम द कैपिटल ऑफ द जूस, ऑल यू हैव टू डू इज टू वेट फॉर आवर सरप्राइज। वो कहते हैं बहुत जल्द हम आपको एक सरप्राइज देने जा रहे हैं। तुर्कों को कहा है कि हमारा इंतजार करो, एक सरप्राइज आने वाला है। इस्तांबुल जो है वो इसराइल का दारुल हुकूमत, इसराइल का कैपिटल होगा। यानी इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो प्लान किया हुआ इन्होंने, और बहुत ही कुछ गंभीर और बहुत ही कुछ बड़ा प्लान किया हुआ इन्होंने। नाजरीन, इस सब से बचने का तरीका क्या है? इस सब से बचने का एक ही तरीका है, इजराइल के जो अज़ाइम है वो सिर्फ और सिर्फ, या उसका जो प्लान है वो गज़ा तक महदूद नहीं है। आप सबको इकट्ठे होकर इसराइल को वहीं पे कंटेन करना होगा। आज गज़ा की बारी है, कल को तुर्कों की बारी होगी, फिर शाम की, फिर सऊदी अरब की, पाकिस्तान की भी हो सकती है बारी। इसको कंटेन करना पड़ेगा यहीं पे। ऐसी मजीद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।